मैं अपनी ओपीडी में देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स अपनी अलग अलग परेशानियां लेकर के जब आते हैं तो उस टाइम में हम जब उनका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम में मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे पेशेंट्स की ये गर्दन का जो पीछे का हिस्सा होता है यहाँ पर ब्लैकनेस स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी ब्लैक ब्लैक लाइन्स हो जाती है, छोटे छोटे मस्से होते हैं। तो पेशेंट तो अपनी जो प्रॉब्लम उसको है करंट में वो मुझे वो बता रहा होता है, लेकिन मुझे इन चीज़ों को देख करके क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ आता है कि इस पेशेंट को बहुत ही क्रोनिक, बहुत ही पुराने समय से इसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेटाबॉलिक इसकी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इसका लीवर, इसका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है और ये बहुत ही पुराना है, क्योंकि ब्लैक लाइन्स आना और वार्ड्स आना ये 2 दिन 4 दिन का प्रोसेस नहीं है। ये क्रोनिक डिफॉर्मिटीज़ जब कंटिन्यूशन में हो जाती हैं तभी इस तरीके की लाइनिंग्स हमें दिखाई देती हैं। तो उस टाइम में हमें क्या करना होता है, पेशेंट अपने जो सिम्टम्स हमें बता रहा है वो तो हमें सुनने ही, वो हमें समझने भी है, लेकिन उसको हमें रिलेट कहाँ करना है, कूलिंग कहाँ करना है, उसको हम उसके डाइजेशन सिस्टम से लिंक करके देखते हैं। तो वहाँ पर हमें एक क्लियर कट पिक्चर समझ में आती है कि पेशेंट अपनी जितनी भी परेशानियाँ हमें बता रहा है उसका ओरिजिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं उसके डाइजेशन सिस्टम से जाकर के हो रहा है। तो अगर आप लोगों में भी आप अपने आप को खुद ही इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गर्दन के पीछे अगर ब्लैकनेस आ रही है, मस्से आ रहे हैं, तो ये एक बहुत सीरियस इंडिकेशन होता है कि आपका डाइजेशन